हमारे चैनल सोच मार्केटिंग आप सबका स्वागत है। आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। ज़्यादा समझ नहीं पाती हूँ कि आप लोग ठीक हैं कि नहीं, बताया करिए कमेंट करके। मैं तो रोज़ कहती हूँ कमेंट किया करिए और बहुत खुश रहा करिए, सारी बातों को भुलाकर खुश रहा करिए। हम तो हमेशा खुश रहते हैं, दुख होता है उसे भी हम खुशी से काट देते हैं, और खुशी होती तब तो खुश रहते ही हैं। फ़र्क क्या है, हंस के बिताओ या रो के बिताओ, बिताना है, काटना है ज़िंदगी को, मस्त काटो, मस्त रहो, चुस्त रहो, दुरुस्त रहो। एक बात है मेरे मन में आई, हम बोल दे रहे हैं, आप लोग समझना। बोलना मेरा काम है, समझना आप लोगों का। अच्छा, पता सभी को होगा, बड़े से बड़े ज्ञानी पड़े हुए हैं, बड़े से बड़े अज्ञानी पड़े हुए हैं। लेकिन कभी कभी बात ये होती है कि जैसे सामने वाला बताया तो उसको ये याद आ जाती कि अरे ये बात तो हमें भी पता थी, लेकिन वक्त पर याद ना आए। ऐसे पता रहने से क्या फ़ायदा, वक्त पर बात याद आना चाहिए हमेशा। तो बताना ये हम चाह रहे हैं कि पुरुष 4 प्रकार के होते हैं संसार में, स्त्रियां भी 4 प्रकार की होती हैं संसार में, उत्तम, मध्यम, नीच, महानीच। तो उत्तम पुरुष किसे कहते हैं? जब छोटा सा बालक हुआ, सुबह उठा, प्रभु को प्रणाम किया, अपने माता पिता के पैर छुए और शौच कुल्ला के लिए गया, नहा के स्कूल चला गया। उसके बाद वापस आया, फिर माता पिता से नमस्कार किया और अंदर चला गया। पहली पहचान है। बेटा बड़ा हुआ, माता पिता की आज्ञा माना, माता पिता के चरण छुए और अपने कार्य में रत रहा। ये हुए उत्तम पुरुष के लक्षण। अब मध्यम पुरुष के, सुबह उठा, बेड पर ही चाय मांग ली, पी लिया, पी के बाहर निकला, भोजन में क्या बनेगा पूछ लिया, नहाया, न भगवान को प्रणाम, न माता पिता को प्रणाम, खाया पिया, कमाने चल दिया, कमा के आया, फिर न माता पिता को प्रणाम, फिर अंदर चला गया। ऐसे कमाना खाना सभी कर लेते हैं। थोड़ा अपने माता पिता को समझना चाहिए, उनसे हाल चाल पूछना चाहिए, उनकी बात को सुनना चाहिए। कमाना खाना तो सभी को अच्छा लगता है, कमा खा लेते हैं। ये हुए मध्यम पुरुष के बाद। अब आया नीच। नीच में आ गए, सुबह उठे, कुल्ला मंजन किया, चाय पी, चाय पी के जो भी कुछ घर में मिला निकल गए अपन दोस्त व्यवहारियों के साथ बातचीत करके, अपना घूमे, सारा दिन टहले। ये नहीं पता है कि घर में क्या है क्या नहीं है। अपना जुआड़ी लोग तो जुआ खेलें, शराबी लोग शराब पिएं। ऐसे कर्म करते हुए दिन पूरा निकल गया। घर आए, लाओ खाना खा लें। क्या खा लोगे? क्या कमा के लाए हो? क्या घर में रखा है? खा लोगे केवल, क्या खाओगे? ये हुए नीच के लक्षण।
अब आई बारी महानीच की। तो महानीच में वो पुरुष आते हैं जो सुबह उठे और पानी की जगह शराब से कुल्ला कर लिए, एक बोतल चढ़ा ली, उल्टी सीधी घर में गाली बक दी, निकल गए बाहर बढ़िया बैठ के जो घर में मिला उठा ले गए, बेचकर अपना जुआ खेल रहे हैं, शराब पी रहे हैं, शराब पी के शाम को आ रहे हैं, औरतों से उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं, बातें करके मारपीट कर रहे हैं, मारपीट करके उनको नीचा दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा महानीच सखी। अच्छा, शराब पीने वाले की व्यवस्था तो अभी देखो, कमियां जब निकालने लगो बहुत सारी कमियां निकलती हैं, पुरुष के अंदर हो या स्त्री के अंदर हो, कमियां निकालने लगो तो बहुत कमियां निकलती, लेकिन जब कमियों में से भलाई निकालो वो बात खूबी की होती है, खूबी उसमें झलकती है। जैसे शराब पीता है इंसान, घर में पैसे पाएगा तभी तो शराब पिएगा, घर में पैसे नहीं मिलेंगे तो एक समय सुधारा जा सकता है, बाहर जाओ अपना कमाओ अपना पियो, तो घर की गृहस्थी की चीज़ें जो हैं बच गई, तो कहीं तक तो ठीक है, बचा जा सकता है शराब पीने वालों से। जुआड़ी से घर में अपनी सामान को संभाल के रखो, और संभाल के रखने के बाद कह दो कि बाहर जाओ अपना कमाओ और अपना जुआ खेलो, चाहे जो कुछ करो, हमसे कोई मतलब नहीं है, तो बचा जा सकता है। लेकिन सखी, महानीच सखी है। महानीच वो औरत है जो शक करती है अपने पति पर, महानीच वो पुरुष है जो शक करता है अपनी पत्नी पर। इसका कोई इलाज नहीं है, इसको तो दूर से ही त्याग देना चाहिए। अब त्याग की बात आती है तो पुराणों में लिखा हुआ है कि पति परमेश्वर होता है, लेकिन पति परमेश्वर कैसे होता है? राम की तरह लक्षण हो, सुबह उठे, प्रभु का भजन करे, प्रभु की पूजा करे, अपने माता पिता के चरण स्पर्श करे, उसके बाद अपना काम पे जाए, काम करके आए, अपने घर के लिए व्यवस्थित रहे और अपने माता पिता से पूछे दिन भर के क्या हाल चाल हैं। ये पति परमेश्वर है। ये थोड़ी ना है कि घर में क्या है क्या नहीं है। अच्छा, त्याग लिखा है पुराण में, 4 प्रकार का त्याग लिखा है। प्रमाणित बोल रही हूँ, ऐसे नहीं है, मनगढ़ंत कहानी नहीं बोलती हूँ, प्रमाणित बोल रही हूँ कि 4 प्रकार का त्याग लिखा हुआ है। जैसे पति सखी हो, उसका कोई निवारण नहीं है। जैसे कि रास्ता गलत हो, भटक रहे हो और पता नहीं है, तो उस रास्ते का तुरंत त्याग कर दो और सही रास्ता चुनो जिससे मंजिल सही मिले। अगर सखी पति है तो अगर आ रही अपनी समझ में बात, निभा लेंगे तो निभा लो, नहीं तो नहीं निभा पाओ तो ठीक नहीं है। 2 रास्ते त्याग के, ये त्याग के हैं, बुरा ना लगे, ये त्याग के रास्ते लिखे हुए हैं। अब किसी चीज़ को नहीं समझो। और शराबी इंसान को द्वार पर से ही उसका त्याग कर दो। लेकिन कहाँ त्याग देते हैं, पुरुष प्रधान बताया गया है, इसलिए उस शराबी पति में भी खूबी निकाल लो और जीवन यापन हो जाएगा। जुआड़ी पति में भी खूबी निकाल लो कि क्या इसमें खूबियाँ हैं, जीवन पार हो जाएगा। लेकिन सखी आदमी के साथ जीवन निर्वाह नहीं हो सकता। ये मेरा भी अनुभव है और वेद पुराणों में भी लिखा हुआ है, कोई इलाज नहीं है। अब स्त्रियां देखो, स्त्रियां 4 प्रकार की हमने बताई, वो भी बता देते हैं, या फिर हम आगे वीडियो में बता देंगे। वीडियो लंबी हो जाती है, लोग देखते नहीं हैं। हम कहते हैं कि कमेंट करिए, शेयर करिए, आगे बढ़ाइए, आगे नहीं बढ़ाते हैं। क्या सुनते हैं, पता नहीं क्या सुनते हैं। हम बहुत अपनी इच्छा को इच्छा से बोलते हैं सबको,
शेयर करिए, आगे बढ़ाइए। बात समझ में आए तो कमेंट भी कर दीजिए, अच्छा लगेगा हमें भी। आगे की कहानी आगे बताएंगे कि स्त्रियां उत्तम, मध्यम, नीच, महानीच कैसे होती हैं। जैसे पुरुष होते हैं वैसे भी स्त्रियां होती हैं, बात एक ही है, आगे पीछे की बात नहीं है, बात एक ही है। इसी तरह के परिवार होने चाहिए, जब सुखी परिवार। अच्छा, अपने ऊपर कोई दुख आ जाए ना तो दुखी नहीं होना चाहिए। दुख तो कटेगा, जब रात आई है तो सवेरा आएगा, तो दुखी नहीं होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि आया है तो जाएगा, टिका नहीं रहेगा। जब जिंदगी टिकी नहीं रहती है, मिलती है और चली जाती है, तो दुख कहाँ टिका रहेगा। दुख भी आया है चला जाएगा, और सुख भी आएगा वो भी जाएगा। इसलिए होशियारी से सुख काटना और होशियारी से दुख को काटना, बस। और क्या बोलें आगे। आप लोग इतना खुद ही समझदार हो कि भी मेरे चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, इतना समझदार हो गए हो कि मेरे चैनल को आगे नहीं बढ़ा रहे हो। धन्यवाद। आप लोगों को अच्छा लगे कमेंट कर देना।